राधे राधे दोस्तों, हम आज कर रहे हैं जन्माष्टमी का पूजन। और आपको पूरा हम अपनी पूजन विधि जो भी हम जैसे भी पूजा करते हैं वो सब दिखाएंगे। ये हमारी सारी पूजन सामग्री है। ये झूला है, यहाँ फल फ्रूट नारियल और खीरा है। यहाँ हमारे कान्हा जी विराजमान है। अभी हम इसको स्नान कराएंगे। और ये हम पहले यहाँ पे दीपक एक रख लेते हैं। चावल मैंने थोड़े से डाल के रखे हैं पहले से। यहाँ थोड़े से पुष्प को अर्पित करते हैं और इसके ऊपर हम दीपक को विराजमान करते हैं। किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले दीपक को हम साक्षी मान के सारी पूजा मंत्र आहुतियाँ देते हैं। तो इसमें क्या है, दीपक हमारा साक्षी होता है, इसमें अग्निदेव होते हैं। इसलिए पूजा शुरू करने से पहले हम दीपक का प्रज्वलन कर देते हैं। तो हमने दीपक को प्रज्वलित कर दिया है। अब हम कराते हैं सबसे पहले अपने कान्हा जी को स्नान। इनको स्नान कराने के लिए इनके वस्त्र पहले हम निकाल के दूसरे वस्त्र पहनाएंगे, फिर इनको हम इस पे झूला पे विराजमान कराएंगे, फिर आगे की पूजा शुरू करेंगे। अब हम गोपाल जी को उठाते हैं और इनको स्नान कराने के लिए इनके वस्त्र निकालते हैं और दूसरे वस्त्र स्नान करा हम पहनाएंगे। सबसे पहले हम इनको जल से स्नान कराएंगे। जल से स्नान कराएंगे क्योंकि वैसे तो आज मैंने सुबह इनको स्नान करा दिया था। पहले हमने इनको जल से स्नान करा दिया अच्छे से। ये है पंचामृत। इसमें हमने दूध दही और शहद मेवा शक्कर सब मिलाई है। अब इसमें थोड़ी सी हम तुलसी के पत्ते डालते हैं, इसको तुलसी दल बोलते हैं। अब हम इनको कराएंगे पंचामृत स्नान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 अभी हमने इनको पंचामृत से स्नान करा दिया है। अब इनको हम दोबारा से जल से कराते हैं ताकि थोड़े से पुष्प अर्पित करते हैं। और एक बार इनको फिर से हम जल से अर्पित होने के बाद सब कुछ एक बार जल दोबारा अर्पित करते हैं, क्योंकि इन पे थोड़े से पुष्प लगे हुए हैं। इनको हम ऐसे स्नान करा देते हैं, साफ़ कर लेते हैं पूरे अच्छे से। फिर इनको हम पोंछ लेंगे। हम अपने कान्हा जी को तैयार करते हैं, इनको वस्त्र धारण कराते हैं। और वस्त्र जैसे ही धारण होते हैं इनको हम तैयार करेंगे। तो देखिए हमारे कान्हा जी ने वस्त्र धारण कर लिए हैं। अब इनको वापस से हम उनके आसन पे बिठाते हैं। इनको आसन पे अब हम बिठा दिए हैं। अब इनका श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार में सबसे पहले इनको इनका हार पहनाएंगे। इनका हम जो हार है वो मैचिंग का ही लाए हैं, क्योंकि मुझे वहाँ मिल गया था और मुझे अच्छा लगा था, तो मैचिंग का हार लाए थे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मैचिंग में है। ये अब हमने इनको एक और नेकलेस पहनाया है। ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, वाइट और रेड स्टोन का है। अब हम इनको तिलक लगा देते हैं, उसके बाद इनका श्रृंगार आगे का करेंगे। और अब हम इनको मुकुट बाल सब पहना दिए हैं। ये देखिए अब हम इनको बांसुरी और धारण कराते हैं, क्योंकि बिना बांसुरी के तो इनका कितना भी आप श्रृंगार कर लीजिए, उनकी प्रसन्नता तो सिर्फ बांसुरी में ही है। उनको सबसे अधिक अब कान्हा जी का श्रृंगार हो गया है। इनको हम थोड़े से पुष्प अर्पित करते हैं। पुष्प इनको अर्पित कर देते हैं। फिर इनके बाद हम थोड़ा सा सारे भोग में तुलसी दल डालेंगे। और तुलसी दल डालने के बाद हम इनका भोग लगाएंगे। भोग में एक एक तुलसी दल डाल लेते हैं, तभी ये भोग पूरा माना जाएगा, क्योंकि कान्हा जी को तुलसी
के बिना सारा भोग अधूरा रहता है। और ये भोग पूरा तुलसी दल डालने के बाद ही माना जाता है कि ये पूरा हुआ है और इसे कान्हा जी ने स्वीकार किया है। इसलिए मैं सारे ही जितना भी हमने भोग बना पाया है उसमें सब में हम ये डाल देते हैं। और सबसे पहले हम भोग लगाते हैं माखन और मिश्री का। ये है कान्हा जी की सबसे प्रिय चीज़। तो हम सबसे पहले माखन और मिश्री का भोग लगाते हैं और इस भोग को हम क्या करेंगे, कान्हा जी को अर्पित करेंगे। कान्हा जी को अर्पित करेंगे। अब हम सबसे पहले माखन का भोग लगाते हैं। आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा, और इस भोग से हमारी पूजन को स्वीकार करो। ये हमने अभी मिश्री का लगाते हैं। मिश्री का लगा दिया। कंटिन्यू। अब हम कान्हा जी को ये भोग अर्पित करते हैं। लड्डू गोपाल जी, हमारा भोग स्वीकार कीजिए। हमसे जितना भी हो सका हमने कोशिश की आपके लिए भोग तैयार करने की। आप तो वैसे माखन से ही प्रसन्न हैं, बस भक्त का भाव देखते हैं। तो बस आप भाव पे, सारे भक्त पे प्रसन्न रहते हैं। भाव के ही भूखे हैं प्रभु ने कभी नहीं बोला कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आप तो बस भाव से खिलाइए। आपके पास जो बनता है, रूखा सूखा, आपको जो लगता है आप वो खिला दीजिए। प्रभु उसमें ही खुश हैं। प्रभु कभी नहीं बोलते हैं कि आप अपने। और हम ये इत्र लगाना भूल गए थे जब इनका श्रृंगार किया। अभी याद आया कि हमने प्रभु को इत्र नहीं लगाया है, और बिना इत्र के उनको महक कैसे अधूरी रह जाए। प्रभु को इत्र बहुत पसंद है और हमने इत्र लगाना श्रृंगार के समय भूल गए थे। भोग लगा दिया था। ये हम पंजीरी का भोग लगा रहे हैं। प्रभु हमारी पंजीरी स्वीकार कीजिए। ये आपके लिए है और आप इसका भोग लगाइए। ये लीजिए। अब पंजीरी हो गई है। ये प्रभु आपके लिए, आप इनको स्वीकार करते जाइए। मैं आपको पूरी थाली अर्पित करती हूँ। ये लीजिए, ये पूरी थाली अर्पित करती हूँ मैं आपको। आप पूरा भोग स्वीकार कीजिए और एकदम प्रसन्न होके खाइए, जिससे कि हम भी प्रसन्न रहें। तो आप ये सभी ग्रहण कीजिए। ये सब आपके लिए हैं। यही हम भोग में, ये आप सभी ग्रहण कीजिए। जितने भी हमने भोग तैयार किए हैं आप उनको पूरे भक्ति भाव से आपको हम अर्पित करते हैं। और आप ऐसे ही हमारे परिवार के ऊपर, पूरे समाज के ऊपर बस कृपा बनाए रखें। किसी की छोटी मोटी बात नहीं हो तो कोई बात नहीं, बाकी सब बहुत ही खुश और प्रसन्न हैं। और आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें। कान्हा जी, आप हमारे फल और स्वीकार कीजिए। ये लीजिए। अब हम फल का भोग लगाते हैं प्रभु को। ये केला खाइए और हम यहीं रख देते हैं। आप सारा कुछ खाइए। भोग लगा दिया है। इनको हम अग्यारी करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है हम जो कुछ भी भोग चढ़ाते हैं या जो कुछ भी हम प्रभु को अर्पित करते हैं वो अग्निदेव के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम पूजा करने के बाद, भोग लगाने के बाद, सारी चीज़ करने के बाद हमने जो भी भोग बनाया है वो यहाँ हम अग्निदेव को अर्पित करते हैं। इससे क्या, ये यहाँ से अग्नि के द्वारा हमारे सभी देवी देवता इसको ग्रहण कर लेते हैं। तो
आप जो भी पूजा करें उसमें चाहे छोटा सा हवन करें, छोटा सा अग्यारी करें, लेकिन करें ज़रूर। बिना इसके आपकी जो सक उसको पहुंचाने की वो है, वो अधूरी रह जाती है। हमारे साइड ऐसे बोला जाता है कि आप जब भी कोई पूजा करते हैं तो आपको छोटा सा होम हवन करना ज़रूरी होता है। इससे क्या है कि सभी देवी देवता आपके इसको ग्रहण कर लेते हैं। अभी हम पूड़ी का भोग लगाते हैं, पूड़ी को खीर के साथ लगाते हैं। यहाँ अग्निदेव को और पंजीरी के साथ ये अब हम सारे जो भी हमने यहाँ मेवा रखी हुई है, एक एक से सब कुछ हम प्रभु को अर्पित करते हैं अग्नि के द्वारा। ये हमने सारी मेवा अर्पित कर दी और इससे क्या है, हमारी पूजा को संपूर्ण माना जाता है। अब हमारे पास भोग की प्रक्रिया जो है वो पूरी लगभग हो गई है, क्योंकि हमने कान्हा जी को भी भोग लगा दिया और हमारा जो एक पट आता है कृष्ण पट, उसका भी भोग लगा दिया और अभी हमने अग्निदेव को भी भोग लगा दिया। कपूर अर्पित करते हैं और हमारा ये हुआ हवन, छोटा सा हवन जो हमने किया। और हर पूजा में करते हैं, छोटी भी पूजा हो, बड़ी पूजा हो, चौथ हो, जो भी हमारे यहाँ पूजाएं की जाती हैं सब में लगभग हम होम करते हैं और बिना होम के हमारे यहाँ पूजा अधूरी मानी जाती है। त्यौहार बड़ा हो छोटा हो, लेकिन प्रभु तक भोग पहुँचाने की प्रक्रिया एक ही है, अग्निदेव। और अग्निदेव को हम भोग चढ़ाते हैं और भोग हमने चढ़ा दिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जल को अर्पण करते हैं। ऐसे अभी ये जल अर्पित कर दिया है, अभी ये अपने आप से होता रहेगा। हमने सारा भोग लगा दिया इनको, हमने कान्हा जी को पूरा भोग लगा दिया है, सब कर दिया है, पूजा हो गई है। और अब हम इनको पानी यहाँ अर्पित कर देते हैं। आप जल पीजिए और आपका जल का ग्लास यहाँ हम रख देते हैं और स्वीकार कीजिए, हमारे भक्ति भाव को स्वीकार कीजिए। पूरी श्रद्धा से हमने आपकी पूजा की है और सभी भक्तगण जो भी पूजा करते हैं, जिन पे जितना बनता है उतना कीजिए। प्रभु आपसे नाराज़ नहीं होते, ऐसा कभी नहीं प्रभु ने किसी भी उसमें बताया है ग्रंथ में, किसी भी वेद में कि नहीं आप ये करो वो करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ आपकी भक्ति भावना के ग्रहण करते हैं, बाकी ये तो आपसे जो बनता है वो कर सकते हैं। सबसे लास्ट में क्या करते हैं, अपने कान्हा जी को झूला झुलाते हैं। कान्हा जी को झूला झुलाने के लिए हम कान्हा जी को यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ से कान्हा जी को हम लाए हैं, ये देखिए, यहाँ हम इनको विराजमान करते हैं। इनको विराजमान करते हैं थोड़ा सा, ये बस इनके ये वस्त्र थोड़े से हिल गए, डुल गए, ये लीजिए। और ये हमारे कान्हा जी यहाँ विराजमान हो गए हैं। अब हम इनको झूला झुलाते हैं और साथ ही साथ थोड़े से इनको पुष्प अर्पित करते हैं। आपसे जो बनता है झूला झूलो घनश्याम कदम के नीचे। हमारी मम्मी कुछ ऐसे गाने गाती थी जब भी कान्हा जी को झूला झुलाती थी, लेकिन मुझे नहीं आते हैं। बस झूला झूलिए घनश्याम, आप हमारे पास जो भी छोटा मोटा झूला है उस पे ही झूलिए। और ये बहुत ही सबको पसंद रहता है, सारे बच्चे, सारे घर वाले सब इसका ही इंतज़ार करते हैं कि ये पूजा जब कंप्लीट हो तो कान्हा जी को झूला झुलाएं। लड्डू जी झूला झूल रहे हैं और बहुत प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं। देखिए आप कितने मगन है झूला झूलने में।
और हमें भी इनको देख के बहुत प्रसन्नता होती है। मतलब लड्डू जी को क्या बताएं, बस प्राण प्रिय हैं ये सबको। घर में हमारे बच्चों से लेके सभी बड़े तक कान्हा जी को जब भी मौका मिलता है इनका भोग लगाना, स्नान कराना कर देते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ बड़े ही पूजा करेंगे, बड़ों का ही काम है पूजा करना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये देखिए छोटे से हमारे बच्चों ने आज ये पूरा तैयार किया था शाम को, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बड़ा नहीं है, मैं और मेरे बच्चे ही हैं। तो जितना हो पाता है घर के सारे काम के बाद उतना सब बच्चे मदद कर देते हैं। और वो सारा आज आप देख सकते हैं कितना अच्छे से किया है। अब हम कान्हा जी की आरती करते हैं। ये हम दीप प्रज्वलित कर लेते हैं और आरती करते हैं। हमारी पूजा संपन्नता की ओर, लगभग पूजा पूरी हुई। और सभी बच्चे बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब हमारे बच्चे भी खुश हो गए हाथी घोड़ा करके। अब हम पूजा को संपन्न करते हैं। तो आपने यहाँ देखा हमने जन्माष्टमी पूजन कर लिया है। और जन्माष्टमी पूजन हमसे जितना भी बना, जो भी बना, पूरे भक्ति भाव से, पूरे हर्ष और उल्लास से अपने बच्चों के साथ मिलकर हमने जन्माष्टमी का उत्सव मनाया और बहुत ही आनंद आया। यकीन मानिए कि किसी भी कार्य को यदि आप पूरे मन से करते हैं तो आपको उसमें इतना आनंद आता है, आप उसमें थकते नहीं हैं। सारे दिन आप कितना भी काम करें, रसोई में काम करें या फिर और भी घर के बाहर, घर के अंदर के इतने सारे काम होते हैं, आप कितने भी काम करें बट आप थकेंगे नहीं। यही होती है कि आपके अंदर कितनी श्रद्धा है, वही बताती है कि आप खुश हैं, आप मन से कर रहे हैं। तो वो प्रभु आपके ऊपर ऐसा कुछ कष्ट आने ही नहीं देते कि जिसमें आपको लगे कि आज बहुत थकान हो गई, आज पूजा क्यों है और आज मेरे से नहीं हो रहा है। ये सिर्फ लड्डू गोपाल जी की कृपा है कि सब इतने अच्छे से कर पाते हैं। अकेले रह के इतना आसान नहीं होता, अकेले रह के ये सारी चीज़ों को मैनेज करना, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ, उनके साथ मिल के, उनकी थोड़ी सी मदद लेके बहुत सारे काम आसान बन जाते हैं। और बड़े ही भक्ति भाव से हमने पूजा किया, बहुत आनंद आया। अब विराम देते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। राधे राधे, राधे राधे, बोलो सभी राधे राधे, जय श्री राधे।